हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने इस बार देखा होगा आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 में क्लियरली मेंशन है, अगर आप मेंस एग्जाम का सिलेबस देखें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक दिया हुआ है उसमें, तो आपको ये पढ़कर जाना है। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आरबीआई सर्कुलर्स को आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लेंथी होते हैं, समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है इन आरबीआई सर्कुलर्स में। तो करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, वो भी एमसीक्यूज़ के साथ। तो केवल जितना ज़रूरी है पढ़ना, उतना ही आरबीआई सर्कुलर से पॉइंट्स उठाए गए हैं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और समझने में भी आसानी रहे। साथ ही एमसीक्यूज़ से भी आप प्रैक्टिस करके अच्छे से तैयारी कर सकें। दूसरा, जो बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स से पहले हमारा सेपरेट आता था, लेकिन अब इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने इसमें पढ़ाया है, न केवल आपकी बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी से पढ़ाई गई है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, उससे भी आप कर पाएंगे। इंश्योरेंस से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंडियन इकोनॉमी भी, इंश्योरेंस भी, आरबीआई सर्कुलर्स भी, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर आपको कोई कोर्स बाय नहीं करना है। जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, यही कोर्स आपका चलेगा हर एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर्स तो लगभग कॉमन ही होते हैं सभी एग्जाम्स में। ठीक है, मिलेगा कहाँ पर ये कोर्स? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि बलराम जाखड़ किस पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारतीय हैं? मतलब अब तो नहीं है, पर अब तक लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। बलराम जाखड़ वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग होल्डर ऑफ विच पोजीशन इन इंडिया? ऑप्शंस हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the new Deputy National Security Advisor (NSA) to Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है अनीस दयाल सिंह। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनीस दयाल सिंह, जो कि फॉर्मर सीआरपीएफ और आईटीबीपी
डायरेक्टर जनरल रहे हैं। इन्हें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और ये डायरेक्टली जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे। फॉर्मर रॉ चीफ राजेंद्र खन्ना ये एडिशनल एनएस से हैं, जबकि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर टीवी रामचंद्रन और फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर पवन कपूर ये दोनों ही डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं। वेयर वॉज द ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में हाल ही में संपन्न हुआ है, और इसका कारण रहा है जो विठल भाई पटेल हैं, ये पहले इलेक्टेड इंडियन स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। उस वक्त आप पार्लियामेंट समझ सकते हैं, तो 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, विठल भाई पटेल ये स्ट्रैटेजी में पूछे जाता है, ये फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मतलब अंग्रेजों के टाइम में। यूनियन मिनिस्टर्स अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ये इस इवेंट में प्रेजेंट रहे। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट इन इंडिया? कौन सा राज्य भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो केरल फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है हमारे देश में। 2030 में स्टेट गवर्नमेंट ने प्रयास इसके शुरू किए थे, डिजी केरलम कंप्लीट डिजिटल लिटरेरी प्रोग्राम को लॉन्च करके, और इसी के साथ इन्होंने एक अक्षय प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, जिसके तहत मल्लपुरम ये हमारे देश का पहला ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना था। डिजिटल लिटरेसी आप कह सकते हैं जो इंडिविजुअल है या फिर कोई कम्युनिटी है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझे, और डिजिटल लिटरेट हाउस होल्ड को आप कह सकते हैं एटलीस्ट वन मेंबर किसी फैमिली में कंप्यूटर जानता हो या फिर इंटरनेट का यूज़ करना जानता हो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑल वीमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब इनोग्रेटेड बाय FSSAI? FSSAI द्वारा उद्घाटन किए गए भारत के पहले महिला स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है मौली। FSSAI ने मौली, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑल वीमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब है, इसको लॉन्च किया है मुंबई में। फॉर्मली इसे इनोग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, और FSSAI के ईट राइट इंडिया मूवमेंट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। फुली ऑपरेटेड है ये जो हब है, महिलाओं द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इसको मतलब चलाया जा रहा है। इन विच ईयर डिड चेतेश्वर पुजारा मेक हिज टेस्ट डेब्यू फॉर इंडिया? चेतेश्वर पुजारा ने किस वर्ष भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2010। देखिए, कोई भी बड़ा खिलाड़ी जब रिटायर होता है, खास करके भारत की हम बात करें क्रिकेट से, तो उसका ये एग्ज़ाम में आना काफ़ी मतलब पूछा जाता है कि कब उन्होंने डेब्यू किया था। जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये भी टेस्ट क्रिकेट से अभी रिटायर हुए हैं, तो इनके भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे चेतेश्वर पुजारा का भी पता होना चाहिए, बड़ा नाम है ये भी टेस्ट क्रिकेट में। तो फॉर्मर इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। 103 टेस्ट मैच इन्होंने खेले थे, काफ़ी होते हैं अगर 100 टेस्ट मैच अब आपने अपनी देश के लिए खेलते हैं। 7195 रन बनाए थे, 206 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर है। 19 सेंचुरीज इन्होंने लगाई हैं, 35 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। टेस्ट डेब्यू इन्होंने 2010 में किया था। 71 T20s भी खेले इन्होंने, 1556 रन लगाए हैं। एक और क्रिकेट से संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कंफर्म कर दिए हैं 2027 का जो ODI वर्ल्ड कप होगा उसके लिए वेन्यूज़। तो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे ये तीनों ही देश इस 2027 ODI वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं। तो 50 ओवर का ये टूर्नामेंट रहेगा, और साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन, डरबन और किबेरा, ब्लोमफोंटेन, ईस्ट लंदन, पर्ल ये इसको होस्ट करेंगे। और 44 मैचेस साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, बाकी के 10 नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेले जाएंगे। विच बैंक हैज़ UPI सर्विसेज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड UPI सर्विसेज फॉर इट्स नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एंड नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होल्डर्स विद इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स? किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर वाले गैर निवासी बाह्य और गैर निवासी साधारण खाता धारकों के लिए UPI सेवाएं लॉन्च की हैं? राइट आंसर ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसे हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला है कि ये यूनिवर्सल बैंक में अपने आप को तब्दील कर सकता है, इसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विसेज यानी कि UPI सर्विसेज लॉन्च की हैं अपने
नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होल्डर्स के साथ जिनके पास इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स हैं, तो वो यूपीआई में रजिस्टर कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स के साथ ही, और अनइंटरप्टेड सर्विसेज वो प्राप्त कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल चार्ज के। Which company has partnered with Mastercard to enable contactless cross-border payments? किस कंपनी ने संपर्क रहित सीमा पार भुगतान को सक्षम करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है थॉमस कुक इंडिया। तो थॉमस कुक इंडिया ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स किए जा सकते हैं गूगल पे पर अलग अलग प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स के जरिए। तो जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं उनके लिए ओवरसीज ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई करना इसका उद्देश्य है, और फिजिकल कार्ड्स कैरी नहीं करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि डिजिटल फॉरेक्स कार्ड होगा ये। इंडिको और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इन विच इवेंट डिड गिरीश गुप्ता विन गोल्ड एट द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप? 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में गिरीश गुप्ता ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है 10 मीटर एयर पिस्टल मैन यूथ इवेंट। इंडिया के गिरीश गुप्ता, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मैन यूथ इवेंट में, और किस टूर्नामेंट में? 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि सिमकैंट कजाकिस्तान में हुआ है। कपिल बेंसला, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जूनियर मेंस एयर पिस्टल में। इंडियन शूटर इलेवेनिल वेलेरिवन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में इसी चैंपियनशिप में। और अर्जुन बबूता और इलेवेनिल, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में इसी चैंपियनशिप में। What is the name of the mascot of the 12th Men's Asia Cup Hockey Championship to be held in Bihar? बिहार में आयोजित होने वाली 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभांकर का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है चांद। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने लोगो, मास्कॉट और ट्रॉफी का अनावरण किया है 12th मेंस एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लिए, जो कि मतलब पटना में किया है, और ये टूर्नामेंट पहली बार बिहार होस्ट कर रहा है राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर में। जिसका मास्कॉट है एशिया कप हॉकी का ये है चांद, जो कि हमारे नेशनल एनिमल टाइगर से इंस्पायर्ड है। करेज, एजिलिटी और इंडिया का जो ये नेशनल एनिमल इसके स्किल को सिंबलाइज करता है। साथ ही हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद से भी इंस्पायर है, जिन्होंने मूनलाइट में प्रैक्टिस की, और बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भी ये इंस्पायर्ड है। एशिया कप 2025 में इंडिया, चाइना, जापान, चाइनीज ताइपेई, मलेशिया, साउथ कोरिया, ओमान, बांग्लादेश ये सभी खेलेंगे। विच टीम वॉन द एशिया रग्बी अंडर 27 मेंस चैंपियनशिप टाइटल? एशिया रग्बी अंडर 27 पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है हांगकांग। एशिया रग्बी अंडर 27 मेंस फाइनल की अगर हम बात करें तो हांगकांग ने श्रीलंका को हरा कर ये टाइटल जीत लिया है। मेंस फाइनल की बात करें, अगर हम विमेंस कैटेगरी की बात करें तो चाइना ने हांगकांग को हरा कर ये टाइटल जीता है। ये भी जो फाइनल्स हैं राजगीर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में खेले गए हैं। थर्ड प्लेस के लिए इंडियन वुमेन्स टीम ने उज्बेकिस्तान को हराया है, और तीसरा स्थान हासिल किया है विमेंस टीम ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का मास्कॉट रहा अशोका। Which test has been introduced to ensure top Indian cricketers maintain fitness and improve aerobic capacity? शीर्ष भारतीय क्रिकेटरों की फिटनेस बनाए रखने और एरोबिक क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कौन सा परीक्षण शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है ब्रोंको टेस्ट। देखिए, ये इंश्योर करने के लिए जो टॉप इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनकी फिटनेस बनी रहे, उनके एरोबिक कैपेसिटी बनी रहे, तो एक रग्बी से जुड़ा हुआ जो ब्रोंको टेस्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ब्रोंको टेस्ट में एक प्लेयर 20 मीटर की शटल रन करता है, उसके बाद फिर 40 मीटर का करता है, फिर 60 मीटर का रन करता है। ठीक है, तो ये पूरा एक सेट हो जाता है। तो इस तरह के 5 सेट करने हैं, यानी कि 1200 मीटर्स की रन करनी है, वो भी 6 मिनट्स के अंदर अंदर। इससे पहले यो टेस्ट भी भारतीय टीम कर चुकी है। ठीक है, 2 किलोमीटर टाइम ट्रायल भी कर चुकी है। In which weight category did तपस्या गहलावत win gold at the Under 20 World Wrestling Championship 2025? तपस्या गहलावत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन भी है 57 kg। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 ये सोमोको बुल्गारिया में हुई है 17 से 24 अगस्त के बीच में।
इंडियन रेसलर्स ने यहाँ पर 9 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। तपस्या गहलावत ने भारत का पहला गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता विमेंस 57 केजी डिवीजन में। वहीं काजल दोजक ने गोल्ड मेडल जीता 72 केजी कैटेगरी में। नासा's सूर्या हेलियोफिजिक्स फाउंडेशनल मॉडल हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी। नासा का सूर्य हेलियोफिजिक्स फाउंडेशन मॉडल किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है IBM। तो नासा ने सूर्य, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है और जिसका मकसद है स्पेस वेदर को फोरकास्ट करना, इसको लॉन्च किया है। इसको बनाया गया है IBM के साथ मिलकर और इसको ट्रेन किया गया है लगभग 9 साल के कंटिन्यूस डेटा के साथ। और सोलर एक्टिविटी को ये डिटेक्ट कर सकता है, सोलर फ्लेयर्स को डिटेक्ट कर सकता है, सोलर इरप्शन को डिटेक्ट कर सकता है। जो कन्वेंशनल मेथड है तो उससे लगभग 2 घंटे पहले, 2 घंटे एडवांस में ये बता सकता है सोलर फ्लेयर्स के बारे में, जो भी एक्टिविटी है उसके, सोलर एक्टिविटी है उसके बारे में। ठीक है, तो इतना एडवांस है ये। दिस अलाउ इट टू प्रिडिक्ट सोलर इरप्शंस फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली दैन ट्रेडिशनल अप्रोचेस। When is मदर टेरेसा's बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड? मदर टेरेसा की जयंती कब मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 26 अगस्त। तो मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी 26 अगस्त को मनाई जाती है। इनका जन्म इसी दिन 1910 में हुआ था। इनका नाम है एंसेस गोंशा बोजाक्सिया, मदर टेरेसा। ठीक है, और अल्बानियन इंडियन कैथोलिक नन थी, है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की फाउंडर थी। 4 सितंबर 2016 को इन्हें संत की उपाधि दी गई और इनकी डेथ एनिवर्सरी 5 सितंबर को होती है। भारत रत्न इन्हें दिया गया 1980 में। 1962 में रमन मैग्सेसे पीस प्राइज़ मिला। 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला। इंटरनेशनल डॉग डे भी 26 अगस्त को ही मनाया जाता है। हु अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कंपनी कॉल्ड मैक्रोहार्ड? मैक्रोहार्ड नामक नई कंपनी निर्माण की घोषणा किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एलन मस्क। तो टेस्ला के CEO एलन मस्क ने अनाउंस किया कि हमने एक नई कंपनी बनाई है, इसका नाम है मैक्रोहार्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है उसका कंप्यूटर ये रहने वाला है। और डाउनलोडेबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड टेक्स्ट यहाँ पर मिल सकेगा। डाउनलोडेबल कंप्यूटर हार्ड सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग, कोडिंग, रनिंग एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर मिल सकेगा। तो AI से संबंधित सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। Which of the following is not a component of India's integrated air defense weapon system? निम्नलिखित में से कौन भारत की एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का घटक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए है थर्ड। माफ कीजिएगा, पहले मैंने ऑप्शन इसमें अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल किया हुआ था, फिर मैंने चेंज करके थर्ड कर दिया, पर मैं यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ पर आंसर में करेक्ट करना भूल गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है थर्ड, यानी कि थर्ड नहीं है इसमें। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसको मैं PDF में करेक्ट कर दूंगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट किया इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का, IADWS का, उड़ीसा से 3 डिफरेंट टारगेट्स को हिट किया गया है। ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स QRSAM, दूसरा है एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स, तीसरा है हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। तो ये 3 सिस्टम है, यही हमारे ऑप्शन में भी हैं BCD में। ठीक है, और जो QRSAM है इसको DRDO द्वारा डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। वहीं जो वशोरेट्स है और DEW है इसको डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत और सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस के द्वारा। दोनों ही हैदराबाद में स्थित है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। हाउ मेनी नेशंस प्ले टेस्ट क्रिकेट इन द वर्ल्ड? 12। सितिवेनी लिगाममदा राबुका इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फिजी। जूपी नज़ारा टेक्नोलॉजीज डेल्टा कॉप। व्हाट आर दीज? तो इंडियन कंपनीज है जो गेमिंग एंड एंटरटेनिंग इंडस्ट्री में है। विच स्टेट इंडिया अनाउंस टू स्टॉप इशूइंग फर्स्ट टाइम आधार कार्ड्स टू अडल्ट्स फ्रॉम अक्टूबर? आसाम। Which Sri Lankan ex-president was arrested on charges of misusing state funds during his presidency? आंसर रानिल विक्रम सिंघे। आपने से कई एस्पिरेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज मारबात उत्सव सेलिब्रेटेड? इंडिया विल लैंड ऑन द मून बाय द ईयर, किस ईयर तक ये बताना है। बाय द ईयर दिस इंडिया विल एस्टैब्लिश द भारतीय स्पेस स्टेशन। Dhiri or Dhirio is a popular form of traditional bull wrestling in which state?
विच स्टेट वॉज क्राउंड एज द चैंपियंस ऑफ द 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 आफ्टर डिफीटिंग हरियाणा। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप मुझसे बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।